श्री आनंद वृंदावन चंपू। प्रथम स्तवक। दिव्य वृंदावन वर्णनम। सपरिकर दिव्य श्री वृंदावन का वर्णन। भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन के समस्त लीला विलास रूपी महारत्नों की खान होने से सर्वप्रथम श्री वृंदावन का उसके परिकरों, वृक्ष, लता, उपवन आदि के साथ अद्भुत वर्णन करते हैं। ये श्री वृंदावन समस्त वैकुंठों से श्रेष्ठ है, अर्थात वैकुंठ व्यापी सर्व ऐश्वर्यपूर्ण होने से श्रेष्ठ है, किंतु ऐसा होने पर भी इसका महामाधुर्य रूप बल ऐश्वर्य से कुंठित या लुप्त नहीं होता। ये चित्त शक्ति के तेज क्षेत्र रूप में सर्व शोभा संपदा के साथ उत्पन्न हुआ है। ये नित्य नवनवायमान और परिपूर्ण भाव से प्रकाशित है, अनादि सिद्ध है, फिर भी अपने आश्रितों को सुख देने वाला है। ये श्री वृंदावन श्री भगवान की स्वरूप शक्ति द्वारा गठित है, माया शक्ति के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। अतः यह नित्य स्वरूप होकर अनित्य भूत अर्थात श्री कृष्ण संबंध से नित्य युक्त है। इसमें सुंदर रसास्वादपूर्ण फल आदि वस्तुएं हैं, अथवा ये शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार रस युक्त परिकरों से पूर्ण है, किंतु ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अनेक प्रकार के वृक्ष पल्लवों से आवृत है, परंतु वे वृक्ष पल्लव विपत्ति के देने वाले नहीं हैं। ये वृक्ष जन्म रहित है, फिर भी सुंदर पत्र पुष्पों को जन्म देने वाले। वे वृक्ष श्री कृष्ण लीला के स्थान हैं, फिर भ्रमरों की वाणी गुंजार से सहज परिपूर्ण है। ये वन अनेक कल्प वृक्षों से प्रवृत्त हैं, यहाँ उत्तम भाग्य वाले ही प्रवेश कर पाते हैं। ये नव पल्लव पुष्पों से तथा मौल सिरी के वृक्षों द्वारा तथा विनम्र झुके हुए तमाल वृक्षों से सुशोभित है। और अधिक क्या कहूँ, जिस प्रकार काम पीड़ित प्रिया गोपियों के स्तन नखापातों से रक्त वर्ण के और चंदन के लेप से सफ़ेद वर्ण के हो जाते हैं, और श्री कृष्ण विग्रह उन प्रिया आलियों लताओं में भ्रमर की भांति शोभित होते हैं, उसी प्रकार ये श्री वृंदावन उज्ज्वल कपित्थ वृक्ष, करंज वृक्ष, लाल चंदन वृक्ष और धवल कुच, प्रियाल, चिरौंजी, ताल और दालचीनी के लाल पीले सफ़ेद रंग बिरंगे वृक्षों से शोभित हो रहा है। करुण नाम के थोड़ा बहुत अड़ जाता है, हाँ तो अड़ जाता है, गले में लग, हाँ वो इसकी दीवारों के साथ लग के। करुण नाम के अनेक वृक्षों से आवृत होने से अति करुणा से पूर्ण है। मुनिजनों का समुदाय जैसे शांडिल्य और लोमश आदि मुनियों के साथ, वानप्रस्थी लोगों के साथ और गायत्री मंत्र के जप कोलाहल से शोभित रहता है, उसी प्रकार ये श्री वृंदावन बिल्व जटामासी वृक्षों से तथा महुआ के वृक्षों से युक्त होकर गायत्री और जया के वृक्षों से व्याप्त है। युद्ध का स्थल जैसे चमकीले बाणों को हाथों में लिए हुए वीर योद्धाओं से भरा रहता है, ढालधारी शूरवीरों तथा हाथियों से घिरा रहता है, उसी प्रकार ये वन कांटेदार गुलाब, काली कटसरैया और कनेर के पुष्प वृक्षों से परिव्याप्त है। भोजपत्र तथा पीलू के चंचल वृक्षों से शोभित है। कौरव और पांडवों का युद्ध मैदान जैसे भीष्म को पीड़ित करने वाले अर्जुन के बाणों से परिपूर्ण था एवं द्रुपद पुत्र शिखंडी से शोभित था, उसी प्रकार ये श्री वृंदावन नागकेसर, भिलावा, अर्जुन तथा सरकंडा आदि के वृक्षों से परिपूर्ण है एवं शिखंडी अर्थात मोर गुंजाओं से शोभित है। ये दिव्य वृंदावन का डिस्क्रिप्शन है। हाँ, महाराज जी कहते हैं जब प्राणों से ज़्यादा प्यारा लगेगा तब इसका दर्शन होगा। किसी ने पूछा कि दिव्य वृंदावन का दर्शन हमको कब होगा? हमको तो ये साधारण नहीं दिखते हैं सब।
तो महाराज जी बोला जब तुमको ये वृंदावन प्राणों से ज़्यादा प्यारा लगेगा तब समझ लो ये इसका दर्शन करो। ये वन दर्शन जैसे हो या ना हो, ये मान लेना कि ये दिव्य वृंदावन है, उसमें हम रह रहे हैं और इसका वास अति कठिन है, तो वही बहुत है, वो ऐसा ही है, मान लेना ही ठीक है। ये वन जैसे अपने समान निरंतर शोक रहित मुक्त जनों का अतिक्रमण करने वाले प्रेम प्रधान भक्तजनों का निवास स्थान है, उसी प्रकार इसमें अशोक, अतिमुक्त, माधवीलता और पुरुष पुन्नाग आदि वृक्षों का निवास स्थान है। ये श्री वृंदावन निरंतर विद्यमान रहने वाले ज्योतिष चक्र सूर्य आदि ग्रहमंडल से युक्त होकर भी प्राकृत सूर्य आदि से रहित है, अर्थात इसका काल द्वारा नाश नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रलय में भी महाराज जी कहते थे ये आदमी बदलते हैं सिर्फ, जैसे हम लोग आए, हम मुक्त हो गए तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन ये पलंग, ये कुर्सी, ये सब ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, इसलिए खाली बैठने वाले बदल जाते हैं ऐसा वो कहते थे। इसका काल द्वारा नाश नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ नित्य विराजमान रहते हैं। ये भूमि का विकार नहीं है, इसमें विशिष्ट बुद्धिमान लोग रहते हैं, अविद्याग्रस्त जीवों से रहित है, पंडित जनों के लिए भी दुर्ज्ञेय है, सर्वोत्तम है, उपद्रवों उत्पातों से रहित है। यहाँ तमोगुण नहीं है, यहाँ श्री वृंदावन सबका निस्तार करने वाला है। ये वन अपने चिन्मय तेज से प्रकाशित है, सुंदर अमृत चंद्र किरणों से युक्त है, सर्व मंगलमय है, विवेकी जन इसमें वास करते हैं एवं महत् पुरुषों का निवास स्थान है। रसिक कविगण की इसमें गम्य है, उज्ज्वल कांति से सदा नवीन रहता है, सुंदर पताकाओं से शोभित है, सुंदर अंधकार रूप भी है ब्रजांगनाओं के लिए श्री कृष्ण के प्रति अभिसार के समय, सुंदर प्रेम प्रदान करने वाला तारक धाम है। भूमि का मुकुटमणि होकर भी ये प्राकृत भूमि में नहीं है, सक्षण नित्य नवीन उत्सवों से युक्त होकर शोभित है। यहाँ विकार में काल क्षणों से रहित है, सर्वव्यापक है, सबके द्वारा प्रशंसनीय कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाला है। निखिल गुण वृंदों का रक्षक अवन अथवा भंडार होने से इस वन का नाम वृंदावन है। टीका। पूज्यपाद ग्रंथकार श्री आनंद वृंदावन चंपू के आरंभ में आनंद स्वरूप श्री वृंदावन का सपरिकर महिमा वैभव वर्णन करते हैं। पर ब्रह्म आनंद स्वरूप है, आनंदम ब्रह्म। उनकी स्वरूप शक्ति अर्थात संधिनी शक्ति या आधार शक्ति ही मूर्तिमान होकर श्री वृंदावन रूप में आविर्भूत हो रही है। संवित हुई ना लैंड प्रकट करने वाली सत्ता, संधिनी हुई प्रकट करने वाली, आलादनी हुई आनंद। समस्त भगवत अवतारों के धाम हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं। विशेषता परव्योम अधिपति भगवान श्री नारायण का धाम वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध है, ऐश्वर्य प्रधान है, माधुर्य है वहाँ किंतु आवृत रूप में। श्री वृंदावन में समस्त वैकुंठों से अधिक ऐश्वर्य विद्यमान है, परंतु इसका स्वरूपगत माधुर्य इतना प्रबल है कि ऐश्वर्य से तनिक भी कुंठित या संकुचित नहीं होता। लीला शक्ति समय अनुसार निश्चय प्रकट करती है, परंतु वो भी माधुर्य से पराभूत हो जाता है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण के अनेक रसों के लीला परिकर हैं। उसी प्रकार श्री वृंदावन भी अनेक विध परिकरों के साथ उनकी लीला रस आस्वादन व चित्री को पुष्ट करता है। श्री वृंदावन के परिकर हैं, इसमें व्याप्त होने वाले वृक्ष, पुष्प, लता समूह आदि जो अप्राकृत हैं। उन दिव्य वृक्ष आदि परिकरों से सुशोभित श्री वृंदावन का सरस्वती को सम्यक बांधकर उपमा अलंकारों से सजाकर उन्होंने वैभव दर्शाया है, जो कवित्व की पराकाष्ठा है। एक ही शब्द के दो अभिध्यानिक अर्थों को प्रकट कर सरस्वती माता की अद्वितीय कृपा का परिचय दिया है। सरस्वती जिनके चरण कमलों का मकरंद पान कर विद्वान कविकुल का महान सुयश श्रेय धारण करती है। कवि कर्णपुर ने भी तो साक्षात उन करुणा में भगवत श्री कृष्ण चैतन्य देव का चरण अंगुष्ठ पान किया है, फिर उनमें इस प्रकार की अपरितम प्रतिभा का विकास क्यों नहीं प्रकाशित हो।
श्री वृंदावन के साथ नित्य अखंड संबंध है मधुरति मधुर लीला विहारी श्री ब्रजेंद्र नंदन का, और वो चिन्मय दिव्य है, उनका स्वरूप भूत ही है। श्री वृंदावन विहारी गोपीजन वल्लभ जैसे मधुरात्मक परिकरों के लीला विलास चिन्हों से चित्रित होकर रंग बिरंगे रूपों में सुशोभित होते हैं। इस प्रकार उनका ये श्री वृंदावन भी अनेकों प्रकार के रंगों वाले कल्पद्रुम स्वरूप दिव्य वृक्ष लता पल्लवों से अपनी अनुपम शोभा बिखेर रहा है। श्री वृंदावन दिव्य गुण गणालंकृत है, प्राकृत नेत्रेंद्रियों के अगोचर है। श्री वृंदावन के चिन्मय गुणवृंद जिनको अपने में संपुटित करके ये विराजमान है, उन गुण वृंदों को अवन या सुरक्षित रखने से इसका नाम वृंदावन। वृक्षों की विशेषता का वर्णन, वृंदावनीय लताओं की विशेषता, उपवनों की विशेषता, वर्षा ऋतु की, शरद ऋतु की, हेमंत ऋतु की, अब ये ऋतुओं का वर्णन आएगा। स्थल तथा वृक्ष लताओं के वर्णों की विचित्रता के कारण श्री वृंदावन की विचित्र शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री वृंदावन में किसी किसी स्थान पर मरकतमणि की स्थली है, उन पर स्वर्ण में गुल्म लताएं वृक्ष हैं, कहीं कहीं स्वर्णमयी वीथियां हैं, तो कहीं मरकतमणि वृक्ष लता आदि हैं, कहीं कहीं जहाँ पद्म राग मणिमय भूमि है तो वहाँ कहीं स्फटिक मणिमय गुल्म लता वृक्ष हैं, जहाँ कहीं स्फटिक मणिमय वाटिकाएं हैं तो वहाँ पद्म राग मणिमय लता गुल्म वृक्ष शोभित हैं, और जहाँ कहीं मरकत मणिमय वृक्ष हैं तो वो स्वर्णमयी लताओं से आवृत हैं, और जहाँ स्वर्णमयी वृक्ष हैं तो वहाँ मरकत मणिमय लताओं से प्रवृत्त हैं, तो कहीं स्फटिक मणि के वृक्ष हैं तो वहाँ पर पद्मराग मणिमय लताओं से ढके हैं, और जहाँ पद्मराग मणिमय वृक्ष हैं तो वहाँ स्फटिक मणिमय लताओं से शोभित हो रहे हैं। मतलब ए बी से और बी सी से, सी फिर ए से, ऐसे आपस में। इस वृंदावन में एक भी ऐसा वृक्ष नहीं है जिसकी शाखाएं अनेक प्रकार के रत्नों की ना हो। शाखाओं में भी कोई एक शाखा ऐसी नहीं है जिसके पत्र पल्लव विभिन्न मणियों के ना हो। मणिमय पत्र भी सब के सब अनेक प्रकार के रत्नों के पुष्पों से शोभित हैं। समस्त पुष्पों के समूह भिन्न भिन्न सुगंध प्रवाहित करने वाले हैं। वृक्षों के नीचे जो आलवाल श्रेणी है, जल रोकने के जो थांवले बने हुए हैं, वो उन मणिमय पर्वतों से गिरने वाले झरनों से मणियों के द्रवीभूत जल से अपने आप भरते रहते हैं, जिन पर श्री कृष्ण विहार करते हैं। वृक्षों की विशेषता का वर्णन, श्री वृंदावन के वृक्ष ब्रह्मांडों के ब्रह्मागण की भांति स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए हैं। शंकर की तरह जटाओं या सुदृढ़ जड़ों वाले हैं। सूर्य जैसे अपनी पत्नी छाया के साथ शोभित होता है, वैसे समस्त वृक्ष शीतल छाया के सहित विद्यमान है। ये वृक्ष सनकादिक की भांति सदा बालकवत नवीन प्रफुल्लित रहते हैं। चंद्रमा की तरह उनके नीचे अति शीतलता रहती है। धनुषधारी योद्धाओं की तरह उन वृक्षों के स्कंध हृष्ट पुष्ट हैं। विलासी जन जैसे कलाओं युक्त होते हैं, वैसे ये वृक्ष भी सुंदर वलकल छाल धारण करने वाले हैं। देवता के सेनाधिपति स्वामी कार्तिकेय जैसे सदा निर्मल चरित्र विशाखा कार्तिक के साथ शोभित होते हैं, वैसे वो समस्त वृक्ष सदा सुंदर शाखाओं से शोभित रहते हैं। बाण जैसे सुंदर सुपत्रा पक्ष युक्त होते हैं और योद्धा लोग सुपत्रा सुंदर वाहन रथों युक्त होते हैं, वैसे वे वृक्ष सुंदर पत्रों वाले हैं। स्वर्गलोक जैसे विलासी देवताओं से पूर्ण रहते हैं तथा वर्षा ऋतु जैसे मालती आदि पुष्पों से पूर्ण रहती है, उसी प्रकार श्री वृंदावन के सब वृक्ष प्रफुल्लित पुष्पों से पूर्णतया लदे रहते हैं। तो बहुत देर तक इन वृक्षों को ले आ रहे हो ना, तुम्हारे भी तो सामने होते हैं, जबकि हमें वृक्ष तो मिल ही जाते हैं, मोर तो नहीं आते हैं, तो वास्तव में कुछ ना उसमें दमन लगता है। मैंने भी पहले ऐसे करके देखा है। मैं वहाँ बैठ जाती हूँ ना अपनी बालकनी में बैठ जाती हूँ, तो रोज़ एक ही पेड़ को देखते रहो तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कभी भी उसमें झूला झूल रहे हैं ऐसे। मैं जब अनुष्ठान करती थी तो उसकी खिड़की थी, तब कंस्ट्रक्शन नहीं थी उसकी आगे, खिड़की से दूर दूर देखो ना तो कुछ अजीब लगता था।
जहाँ भी देखते हो तो वैसे ही त्राटक जो है ना, इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डूइंग ध्यान का है। योग में बताते हैं ओम लिख लो, फिर उसके ऊपर घुमाते रहो अपनी दृष्टि, मतलब मेरा है तो मेरा तो त्राटक से ना बाहरी दृष्टि बंद हो जाती है और अंतर दृष्टि होने से उसी की चमक, यही रहस्य होगा त्राटक। सही बात है। बाण जैसे सुंदर पक्ष युक्त होते हैं और योद्धा लोग सुंदर वाहनों रथ युक्तों में होते हैं, वैसे वे वृक्ष सुंदर पत्रों वाले होते हैं। समस्त कर्म जैसे फल देने वाले होते हैं और सरकंडे के बाण भी जैसे सार्थक सिरे युक्त होते हैं, वैसे वृंदावन के वृक्ष भी निश्चित फलों को, मनोरथों को देने वाले हैं। कर्म अनादि अर्थात बीज रहित है और सरकंडे भी बिना बीज के उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार श्री वृंदावन के वृक्ष भी बीज रहित उत्पन्न है, नित्य सिद्ध हैं। अनादि होने से कर्म समूह तथा सरकंडे जैसे श्रेणीबद्ध रहते हैं। उसी प्रकार वो वृक्ष स्वतः श्रेणीबद्ध रूप में अनादिकाल से शोभित है। कर्म तथा सरकंडे इसीलिए कहते हैं कि वृक्षों को काटना जो है विलम्ब है, नहीं मालूम कौन सा ऋषि कौन से। 2 बार, एक बार तो जिसने देखा था उसने बताया, किशोरी रमनाचार्य भागवत के वक्ता थे, अभी भी जैसे थे। ये है ना श्री जी की कुंड, बड़ी कुंड, उसके सामने एक मंदिर है, उसके ऊपर बहुत से वर्धमान कुछ वर्धमान कुंड उसको बोलते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई हैं मंदिर के। उसमें एक वृक्ष था जिसको काटने से खून निकल गया। तो फिर वो किशोरी रमनाचार्य को उन्होंने बुलाया कि भाई भागवत के संगीत में वो फिर कच्चा दूध लेके जाके उन्होंने बहुत सारे मंत्र पढ़े। एक बार राधा पीला में ऐसा हुआ, राधा पीला में वो लोग कुटिया बना रहे थे, तो एक लड़का पार्टी तो रात को यहाँ से भजन करने आया या क्या करने आया। अरे अभी हाल की बात है, अमरियाला में आया है उसमें ये नगर निगम ने 1 हफ्ता पहले ये टीवी सेंटोरियम का जो वो है ना, उसके बाद में एक जगह बड़ी तो कुआ है बाबरी, उसमें जैसी चलाई एक पे आवेश आ गया। बाबड़ी के ऊपर कोई आदमी प्रकट हो गया, आदमी तो इन्हीं का ही था। आदमी इनका था, वही बोल रहा था, छेड़ो मत, मैं विनाश करूंगा। या 1000 साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ। अनऑक्युपाइड जो है ना, इलीगल ऑक्यूपेशन है सब की, तो गवर्नमेंट ले रही। बाबरी के पास पहुँचे तो उन्होंने सब ले लो, लेकिन ये बाबरी को चुना। बावली को ऐसे कैसे ही रहने दो, मत लेना, बर्बाद करो। ये कोई मनुष्य की लीला है, उन्होंने प्लान किया हुआ था कि भगवान की लीला है। मग खाप रहा था, मुंह के झाग हटते लाल लाल की कोशिश करी तो तब ये उठता जो कहते नराते में होगा शुरू हो गया क्या? क्या क्या कहते ना टूटेगी दुकानें नवरात्रे में। आपके पेपर में आया तो है, नवरात्रि तो खत्म होने को आया है। वो कहते हैं अभी 2-3 महीने। सभी वृक्ष एक ही समय में अंकुरित, पल्लवित, मुकुलित, कुसुमित फल वाले, कच्चे और पके फलों वाले वृक्ष सदा निर्विकार अवस्था में अतिशय शोभा समन्वित रहते हैं। श्री वृंदावन के वो वृक्ष आल वालों में प्रतिबिंबित होकर नीचे और ऊपर वो पीठ में तो पता नहीं वर्णन में है तो नहीं, मेरे गुरु भी कहती थी कि वहाँ तो संपुट लटक रहे हैं, जल के नीचे बाद ललका विशाखा ऐसा सब सखी मंजिलों के नाम लिखे हुए हैं। हाँ आपने बताया और इसके उनके अंदर हर एक के स्ट्रिप वस्त्र हैं। मस्त है। तो भाई जाके पता चलेगा। हाँ, हाँ। यहाँ तो क्या करें। क्योंकि वायु से हिलते वृक्षों के पल्लवों के प्रतिबिंब उनमें मणि किरणों में भी जल की सी चंचलता प्रतीत कराते हैं, अतः पक्षीगण उनमें स्नान करने के लिए अपनी चोंचों को खोलकर पंखों को चारों ओर फैलाकर कपाते रहते हैं और डुबकियां लगाते हैं। जिन वृक्षों के थावले इंद्रनील मणियों के बने हैं, उनमें मणियों की कांति तरंगों की चंचल प्रतीत होती है, लगता है श्री यमुना के नीले जल से भरे हैं। उन धावलों में प्रतिबिंबित होकर
कुछ वृक्ष मुकुलों कोपलों के रोमांचित होते से प्रतीत होते हैं। ऐसा मानो ध्यान में श्री कृष्ण की नील कांति को प्रेम पूर्वक लगाने आलिंगन करने से पुलकित हो रहे हैं। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो आलवाल में लगी मणियों के किरण समूह द्वारा लाख के रसों से अभिषिक्त होते प्रतीत होते हैं। मानो निरंतर बढ़ने से भीतर न समाने वाले श्री कृष्ण के अनुराग रूप को बाहर उड़ेल रहे हैं। श्री भगवान के समस्त अवतार सच्चिदानंद में हैं, विविध शक्तियों से परिपूर्ण हैं, सब अलौकिक हैं, किंतु जगत में अवतीर्ण होने पर वे साधारण लौकिक से दिखते हैं। इसी प्रकार श्री वृंदावन के समस्त वृक्ष समूह अलौकिक और चिन्मय हैं, किंतु जगतवासियों को लौकिक या साधारण वृक्ष ही लगते हैं। वृंदावनीय लताओं की विशेषता, जैसे विलासिनी नारियां चंदन चर्चित सुंदर देह वाली होती हैं, उसी प्रकार वृंदावन की लताएं मनोहर पत्रों अंकुरों से सदा शोभित रहती हैं। स्वाधीन भृतिका नायिकाएं जैसे तरुण नायक के द्वारा आलिंगन प्राप्त करती हैं, वैसे ये लताएं मनोहर वृक्षों का सदा आलिंगन किए रहती हैं। अनुरागिणी नारियां सदा वृद्धि प्राप्त कर उत्कंठा युक्त रहती हैं। ये लताएं भी बढ़ती चढ़ती प्रफुल्लित कलिकाओं से भरी रहती हैं। स्वर्ग की सभाएं विलासी देवताओं से भरी रहती हैं। ये लताएं कृष्ण महोत्सवों अथवा अपनी सुंदर गांठों से शोभित रहती हैं। रजस्वला स्त्रियां तो मलिन हो जाती हैं, किंतु ये लताएं पुष्पावली होकर भी निर्मल ही रहती हैं। चाहे ये टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं, परंतु किसी के प्रति क्रूर भाव नहीं रखती, क्योंकि अपने पत्र पुष्पों से सबको आनंदित करती हैं। पवन वेग से लताएं चंचल रहती हैं, किंतु बिजली की भांति अस्थिर कांति युक्त नहीं है। निरंतर ये भंवरों से घिरी रहती हैं, किंतु ये किसी को भ्रम में नहीं डालती हैं। मरुत वायु के द्वारा चलायमान होकर भी ये अनधिकारी देवताओं के साथी से रहित हैं। श्री वृंदावन की समस्त लताएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली। उपवनों की विशेषताएं, उपवनों में मणिमय आलवालों के ऊपर फल पुष्पों से लदी वृक्षों की डालियां ऐसे पड़ी हुई हैं मानो तकिया लगाकर सुखपूर्वक कोई सो रहा है। वृक्षों के नीचे भूषणों के समान नारियल के फल चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जो अति रमणीय लग रहे हैं। चारों ओर सुपाड़ी के वृक्षों से उपवन शोभित है। वो वृक्ष सुपाड़ियों के भार से नीचे झुके लटके पड़े हैं। मनो सुंदर पतली कटी वाली कामिनियां हों और यौवन के भार से झुकी हुई युवतियों के समान उनकी डालियां झुकी पड़ी हैं। उन्होंने पुष्पों को अपना कंठाभूषण बना रखा है। इसी प्रकार नीचे से ही हाथों के द्वारा ग्रहण करने योग्य फल पुष्पों के वृक्षों से वे उपवन सुंदरता बढ़ा रहे हैं। नारंगी लता के लाल लाल फल पक जाने पर भी जल्दी टूटकर नीचे नहीं गिर पड़ते। वो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश में असंख्य मंगल ग्रह ही छा गए हैं और दूसरे ग्रहों का कुछ पता ही नहीं लगता। वे उपवन लवली लता के नृत्य से नैनों का रंजन करने वाले हैं। वो नृत्य सुंदर पल्लवों की लीला से स्थायी दिखता है। अनारों का उपवन तो ऐसा लगता है मानो सिंह ने अपने नाखूनों द्वारा हाथी के बच्चों के मस्तक विदीर्ण कर दिए हों, और मानो रक्त से सने गजमुक्ताओं की भांति अनार के लाल लाल पके दाने वहाँ बिखरे पड़े हैं। खूब पक जाने से अनार फल स्वतः फूट गए हैं और उनके ऊपर तोते पक्षी बैठकर चरणों से आघात कर रहे हैं, जिससे वो अति झुककर शोभा दे रहे हैं। ऐसा लगता है समस्त दिशा रूपी अंगनाओं के केशों में सिंदूर भर रहा है और काले काले केशों में भ्रमर तंद्रित होकर बैठे हैं। इस प्रकार अनार के वृक्षों के उपवनों की शोभा चित्त को चमत्कृत कर देने वाली है। खजूर के उपवन शोक मोह जरा मृत्यु भूख प्यास इन 6 प्रकार की उर्मी रूप खुजलाहट रोग से रहित हैं और सबका हित करने वाले हैं। अंगूर के उपवन दूसरे वनों की भांति तृण पत्र आदि से घिरे हुए नहीं हैं।
साफ सुथरे, मधुर और सुंदर हैं। ये उपवन ब्रजांगनाओं की सब वांछाओं को पूर्ण करने वाले और दूसरे दूसरे उपवनों के पोषण करते हैं। ये उपवन चारों ओर से फलवती श्याम लता से परम शोभा पा रहे हैं। सकामी व्यक्तियों का मन जैसे स्वर्ग सुख के साधन कर्मों से उत्साहित रहता है, ये उपवन भी उसी प्रकार सर्व कामनाओं अर्थात फलों से युक्त है। स्वर्ग का आंगन जैसे सुंदरी रंभा आदि अप्सराओं से अलंकृत रहता है, ये उपवन सुंदर रंभा केले के वृक्षों से शोभित रहते हैं। संगीत जैसे अनेक प्रकार के रमणीय तालों से युक्त रहता है, उसी प्रकार ये उपवन अनेक प्रकार के ताल वृक्षों से परिवृत है। जिस प्रकार कर्मकांड कर्म फल के भोग समाप्त हो जाने पर स्वर्ग से पतन रूप कांटों वाले फलों से युक्त हैं, उसी प्रकार ये उपवन भी पके हुए कंटकमय फलों, पनस, कटहल आदि से युक्त है। रूपक नाटक और उपरूपक नाटिका आदि जैसे सफल या सार्थक नट से युक्त होते हैं, उसी प्रकार ये उपवन फलों से तथा बिल्व वृक्षों से युक्त है। मेरु मंदिर पर्वत के शिखर विशेष के तले जामुन के कारण काले वर्ण के हैं, उसी प्रकार वे उपवन भी जामुन के वृक्षों के कारण काले वर्ण से शोभित हो रहे हैं। श्री नारायण मुनि का तप जैसे बद्रिकाश्रम पर आधारित है, उसी प्रकार बेरियों के वन भी उन उपवनों में अवस्थित आधारित है। यद्यपि ये श्री वृंदावन कालातीत है, तथापि 6 ऋतुओं के द्वारा ये 6 विभागों में विभक्त है। वे सब ऋतुएं श्री भगवान की लीला के उपयोगी होने के कारण मायातीत होते हुए भी प्राकृत ऋतुओं की भांति प्रतीत होती है। वो 6 विभाग इस प्रकार हैं। वर्षा हर्ष अर्थात वर्षा में हर्षप्रद, शरद आमोद, शरद में आनंद प्रदाता, हेमंत संतोष, हेमंत में संतोष दाता, शिशिर सुखाकर अर्थात शिशिर ऋतु में सुखप्रद, बसंत कांत, बसंत में मनोहर, निबाद सुभग अर्थात ग्रीष्म काल में भी सुभग। ये 6 ऋतुएं श्री वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार की वो लीला करना चाहते हैं, उसी लीला के अनुकूल और अनुरूप कोई भी ऋतु उपस्थित हो जाती है। काल की यहाँ अपेक्षा नहीं रहती। वर्षा ऋतु का वर्णन। श्री वृंदावन का वर्षा हर्ष नामक जो विभाग है, वो भगवत भक्ति योग की भांति निरंतर श्री कृष्ण के घनिष्ठ अनुराग रस को देने वाला है। जैसे ब्रह्मानंद का साक्षात्कार जैसे साधकों के लिए चिरस्थायी आनंद प्रकाश देने वाला है, वर्षा हर्ष भी उसी प्रकार चिरस्थायी आनंद प्रकाशित करने वाला है। श्री पार्वती का शरीर जैसे श्री महादेव की उत्कंठा को बढ़ाने वाला है, उसी प्रकार ये ऋतु निरंतर नीलकंठ मोरों की उत्कंठा को बढ़ाने वाली है। जैसे न्याय शास्त्र तर्क वितर्क के कारण सदैव कोलाहलपूर्ण रहता है, उसी प्रकार ये ऋतु बादलों के कोलाहल से पूर्ण रहती है। उसी प्रकार ये चातकों की बोलियों से घिरी रहती है। जैसे सूर्य सब दिशाओं को प्रकाशित करता है, उस प्रकार ये अर्जुन वृक्ष को विकसित करने वाली है। श्री कृष्ण लीला के उपभोगी रूप में जो बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, उसके द्वारा नवीन कोमल तृणांकुर उत्पन्न होते हैं, जिन्हें उन्हें मरकतमणि की किरणें जानकर मयूर हिरण उन्हें त्याग कर इधर उधर घूमते रहते हैं। मरकतमणि की भूमि को जिस पर किरणें झिलमिलाती हुई नव तृणांकुर प्रतीत होती हैं, उन्हें वो मृग भ्रमवश चाटते रहते हैं और धीरे धीरे चलने वाली लाल लाल वीर बहुटियों के समूह ऐसे प्रतीत होते हैं मानो सजीव पद्मराग मणियों से जड़ित हरी भरी भूमि अपने वक्ष स्थल पर हरे रंग की चोली धारण कर रही है। नन्ही नन्ही बूंदों से, कदम्ब पुष्प सुगंधी से तथा शीतल मंद सुगंध भरी वायु से ये वर्षा हर्ष नाम विभाग सदा शोभित रहता है। और यहाँ इंद्रधनुष लता रूप तिलक रचना के द्वारा विद्युत माला रूप स्वर्ण केतकी के पत्रों से अलंकृत श्याम वर्ण केश पलाशों वाली तथा चंचल बगुला पंक्ति रूप उज्ज्वल माला कंठ में धारण करने वाली दिशा रूपी नवीन वधू अपने उन्नत पयोधरों से श्री कृष्ण के मन को हरण करते हैं। वर्षा ऋतु में मेघों की मंद मंद गर्जना
चातकियों की व्याकुलता को दूर करने के लिए मानो आश्वासन वाणी है। माननी नायिकाओं के मान को मर्दन करने के लिए वो मेघ ध्वनि मानो पीसने वाली चक्की की सुस्निग्ध गंभीर ध्वनि है, अर्थात उस ध्वनि को सुनकर माननी नायिका का मान स्थिर नहीं रह पाता। ये प्रीतम से मिलने के लिए उत्कंठित हो उठती है। वो मेघ गर्जना मोरों के लिए तो मृदंग ध्वनि है, जिसे सुनकर वो नाचने लगते हैं, और जो वियोगिनी रमणियां हैं उनके लिए तो मेघ ध्वनि मानो प्राणों को निकालने वाली मंत्र पाठ ध्वनि है। वर्षा ऋतु में चारों ओर चातकों का शब्द, बोलो, टिटहरी पक्षी के झुंडों का कोलाहल, मेंढकों का टर टर शब्द, मोरों का केकारव और आकाश में मेघों की गर्जना के साथ शीतल स्निग्ध वर्षा जल धाराओं का टप टप झप झप शब्द, ये जो सब शब्द ध्वनियां हैं मानो रमणियों के रति विलास के समाप्त हो जाने पर उनके शयन उत्सव को मनाते प्रतीत होते हैं। अर्थात उनके रति विलास के समय चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, उसके समाप्त होने पर रमणी वृंद शयन कर रही है और चातक मयूर आदि सब अपने अपने शब्द करके उत्सव मना रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वर्षा ऋतु में फलों वाली वाटिकाएं बीच में तो पके फलों से लदे आम के वृक्षों की शाखाओं के द्वारा पीले वर्ण में शोभित हो रहे हैं। आम वृक्षों के बाहर चारों ओर के पके जामुनों के फलों की कांति से श्याम वर्ण की छटा, फिर जामुन वृक्षों के झुंड के बाहर केतकी की सुगंधित सुई के समान अति सूक्ष्म पत्र पुष्पों की श्वेतता सफेदी शोभा दे रही है। अर्थात वे फल वाटिकाएं पीले काले सफेद विभिन्न रंगों से विचित्र शोभा प्रकाशित करते हैं। शरद ऋतु का वर्णन। श्री वृंदावन का शरद आमोद नामक दूसरा विभाग तो ऐसा सुंदर है जैसे श्री भगवान के चरण लक्ष्मी के कर कमलों से लालायित होकर सुंदरता प्राप्त करते हैं। समस्त जल सरोवर अति सुललित शोभा धारण कर रहे हैं। हरि भक्तों के निर्दोष निर्मल जीवन की भांति सरोवरों का जल अति निर्मल हो गया है। हरि भक्तों की आशा अर्थात कृष्ण सेवा रूपी लालसा जैसे स्व और सुख से रहित परम शुद्ध उज्ज्वल होती है, उसी प्रकार शरद आमोद विभाग में समस्त आशाएं दिशाएं निर्मल मेघ रहित होकर शोभा दे रही हैं। वैकुंठनाथ श्री नारायण जैसे सुदर्शन चक्र तथा प्रफुल्ल लक्ष्मी के साथ शोभित होते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त जल सरोवर चक्रवाक पक्षी तथा प्रफुल्लित कमलों द्वारा शोभित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे, किंतु वह जिस प्रकार मदमत्त हो रहा था और उसने जैसे भगवान का तिरस्कार करके अपना अहित किया, उस प्रकार जल सरोवर जैसे परम हंसों की विचरने की भूमि है, उसी प्रकार ये राजहंसों की वृंदावन संचरण भूमि है। श्री रामायण ग्रंथ जैसे राम लक्ष्मण की कथा से मुखरित हैं, उसी के यश से जैसे भूमंडल आनंदित होता है, उसी प्रकार ये सरोवर नील कमलों की सुगंध से आनंदित कर रहे हैं। अग्निकोण जैसे पुंडरिक नाम के मत्त दिग्गज से अलंकृत हैं, उसी प्रकार जलाशय प्रस्फुटित श्वेत कमलों से शोभित हो रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी कोण जैसे कुमुद नामक दिग्गज के मद से मधुकरों को हर्ष प्रदान करता है, उसी प्रकार वो जलाशय कुमुद पुष्पों के मकरंद से मधुकरों को हर्षित कर रहे हैं। सायंकाल जैसे सुंदर रक्त वर्ण से शोभित होता है, उसी प्रकार वो सरोवर लाल रंग के कमलों से शोभित हो रहे हैं। युद्ध का आरंभ समय जैसे चमकती चंद्रहास तलवारों से युक्त होता है, उसी प्रकार ये शरद आमोद विभाग चमकते चंद्रमा की ज्योत्सना से युक्त है। सतयुग का समय जैसे पूर्ण भाव धर्म से परिपूर्ण होता था, उसी प्रकार ये विभाग पूर्ण रूप से मदमत्त वृषभों सांडों की क्रीड़ा से युक्त है। ये शरद आमोद विभाग उसी प्रकार शोभित है जैसे दुर्जनों के वचनों से बाहर से संतप्त होते हुए भी भीतर अंतःकरण में शीतलता धारण कर उदार सज्जन शोभित रहते हैं।
आकाश में उड़ते हुए बादलों के खंड दिखा दिशा रूप रमणियों के स्थान स्थान पर चंदन के द्वारा लिप्त अंगों की भांति प्रतीत होते हैं, अथवा आकाश की शोभा रूप रमणी के अंगों पर वायु से उड़ते सफेद वस्त्र खंड लगते हैं, अथवा पवन की कन्याओं के कातने योग्य रुई के गोले धूप में सुखाने के लिए फैले पड़े प्रतीत होते हैं। इस प्रकार आकाश खंड बादल उड़ते हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन बादलों का प्रतिबिंब यमुना जल में परिपूर्ण विलास करता हुआ ऐसे जान पड़ता है मानो श्वेत बालुका में अनेक दूसरे पुलिन शोभित हो रहे हैं। अथवा देखने वाले ऐसा अनुमान भी करते हैं कि श्री गंगा ने श्री कृष्ण के स्नान जनित सौभाग्य प्राप्त करने के लिए श्री यमुना के गर्भ उदर में आकर उसे स्वीकार कर लिया है। श्री यमुना का जल कृष्ण रंग का है और श्री गंगा का जल सफेद है। देखने वाले सफेद बादलों का प्रतिबिंब कीचड़ में पैर छान गए थे तो गंगा जी ने गंगा को बुलाया तो ये आजा आजा रात को क्षालन करना बाहर गंगा को जाती है यात्रा जाती है। ये विभाग खिले हुए कमल, कलहार और हल्लक, सायंकाल में खिलने वाले सफ़ेद और लाल कमल आदि पुष्पों की अति स्निग्ध सुगंध और सप्त छद और हाथी के चुचाते मद की सुगंध से परिपूर्ण रहता है। उन पर भ्रमरों के झुंडों से दिशाएं उनके काल वर्णों से अंधकार में लगती हैं तथा पवन रूपी मतगंज की विशेष गंध से पूरित होकर आनंद विस्तार करता रहता है। इस शारदामोद विभाग में शरद ऋतु मूर्तिमान होकर शोभित रहती है। सारस पक्षियों की बोलनी उसकी मानो करघनी ध्वनि है। हंसों का मनोहर शब्द मानो उसके नुपुरों की झंकार है। चकवा चकवी उसके स्तन स्थानीय हैं। खिलती हुई कमल कलिकाएं उसका मुख, नील कमल नेत्रों और उन पर भ्रमरों की श्रेणी चंचल बोहें हैं। पुष्पों का पराग शरद ऋतु देवी का वस्त्र है जो दर्शकों के मन का रंजन करने वाला है। कर्दम ऋषि के संन्यास लेकर चले जाने पर देवहूति जैसे अपने पुत्र कपिल देव का मुख देखकर सुख प्राप्त करती थी, उसी प्रकार शरद देवी भी कर्दम के लुप्त हो जाने पर वन में विचरती हुई कपिला गौओं के मुख देख देख कर आनंद उत्सव मनाती है। ये शरद आमोद विभाग राजा की भांति विराजता है। स्थल कमलों के वन उसकी पुष्प शैया है। निर्मल तारागणों से शोभित आकाश उसका मुक्ता जड़ित चंदोवा है। विकसित और पवन से झूमते हुए काश के फूल मानो उसके चामर है। ऐसा अतिशय कांति युक्त अनेक गुणों से युक्त होकर बता रहे हैं ना, वन विहार का बता रहे हैं ना, वर्षा ऋतु शरद, हाँ, शरद, वर्षा हो गई शरद। अनेक गुणों से युक्त होकर ये राजा रूप में शोभित होता है। श्री वृंदावन के वर्षा हर्ष नामक विभाग से जो लोग थोड़े समय के लिए शरद आमोद नामक विभाग या प्रदेश में आते हैं, वो तर्क करने लगते हैं कि वर्षा हर्ष प्रदेश में तो आकाश मेघों से ढका रहता था, दिशाएं मानो हाथों से स्पर्श में आती थी, और अब तो मेघों के ना रहने से दिशाएं दूर चली गई हैं, दिखती भी नहीं हैं, तो ये क्या हो गया है। तो इस तर्क की उपेक्षा करते हुए समाधान करते हैं कि हे श्री कविपाद, वर्षा हर्ष प्रदेश में आकाश रूपी वृक्ष की जो शाखाएं थी वो मेघों की जलधाराओं से आक्रांत होने के कारण दब गई या झुक गई थी, किंतु अब मेघों के आक्रमण से युक्त मुक्त हो गई। अब उन्हें दिग्गजों ने अपनी ओर खींच लिया है, इसलिए वो दूर चली गई हैं और दिखती नहीं। दो ऋतु